बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आईटी स्किल्स में खुश आमदीद। लेक्चर हमारा है 4। इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक में शामिल है सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ को गेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी हिदायत का मजमूआ है हमारे पास, जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल कर सके। इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर एक डंप मशीन है, ये खुद से कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती। और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर को देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देंगे स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम देते हैं। इन इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर को पता चलता है कि वो किस तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। और इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये किसी तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए हमेशा हार्डवेयर की ज़रूरत होती है या हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हैं। ये मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इनमें पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका रिलेशन हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के हवाले से होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह जो कि सिस्टम हमारा जो है वो हार्डवेयर पर मुश्तमिल होता है। तो पीछे हमने जैसे पढ़ा है कि हमारे जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने के लिए भी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। अगर हमारे सिस्टम का हार्डवेयर मौजूद नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करेंगे और उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर के बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जिनमें सेविंग डाटा ऑन डिस्क के ऊपर जो है डाटा स्टोर करना, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को काम के काबिल बनाना, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट्स etc। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग के हवाले से प्रिपेयर करना या डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग वगैरह जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर शामिल है कि वो इन तमाम बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप्स हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू लेंगे, इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स का ओवरव्यू लेंगे, लेकिन डिटेल से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system is a set of programs that manages all computer components and operations। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एक मजमूआ है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हमारे कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो
हर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर कंप्यूटर पर ज़रूर इंस्टॉल होता है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ही ना हो तो हम उस कंप्यूटर को काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते या हम उस सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो यूज़र है वो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर ही नहीं सकता। मतलब बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूज़र है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है उनको नहीं इस्तेमाल कर सकता। कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्शन जो है यूज़र परफॉर्म नहीं कर सकता बगैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल जो है विंडोज़ की है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल ना हो तो आप उस सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड लिनक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में से है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर की मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने वाली भी एक मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। इसी तरह जब हम अनइंस्टॉल करते हैं तो वो भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम जो है अपने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह वो किसी फाइल को सर्च करना कंप्यूटर से, ठीक है, तो ये सर्चिंग वाला काम जो है ये भी हम मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम से करते हैं। तो मतलब ये ऐसे स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके यूज़ से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो हम इफ़ेक्टिवली जो है कंप्यूटर के टास्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है तो मतलब जितने भी टास्क जो हैं वो स्मूथली रन हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही है हमारे सिस्टम की इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट हुई होती है। इसी तरह इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये शामिल हैं जिनसे हम मतलब वायरस वगैरह अपने सिस्टम से वायरस वगैरह स्कैन कर सकते हैं, वायरस को रिमूव कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी प्रोग्राम्स हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स की जो है टाइप में से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से यूज़र्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब यूज़र जो है वो अपनी ज़रूरियात के तहत बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसके बहुत सारे रोज़मर्रा के काम जो हैं वो सॉल्व होते हैं, रोज़मर्रा के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, रोज़मर्रा के काम उसके कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से यूज़र को बेनिफिट मिले वो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फाइल बनाना, कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जिस पे हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, मार्क्स शीट वगैरह बनाना, रिज़ल्ट शीट बनाना, तो डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़र एंड पे होती हैं। इनकी मदद से जो है यूज़र जो है अपने मुख्तलिफ काम जो है वो कंप्लीट करता है। इन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स में जो है ये वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर में मतलब आप लोग लेटर स्प्रेडशीट जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जैसे इसके अंदर हम अकाउंट्स वगैरह की शीट्स बना सकते हैं, बजट वगैरह बना सकते हैं, मार्क्स शीट वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। इसी तरह डेटाबेस ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि MS एक्सेस वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह। इसी तरह ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी मदद से हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, सिमुलेशंस हम क्रिएट करते हैं, तो एडिटिंग वगैरह करते हैं, इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह। तो ये हमारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन फॉर्म्स में अवेलेबल है उनमें पैकेज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर है,
इसमें शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम पैकेज सॉफ्टवेयर देखते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल हैं यूज़र के लिए। इनमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो हर बंदे के इस्तेमाल में आ जाती हैं। मतलब वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेशल किसी मकसद के लिए या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाए जाते। हर बंदा जो है या हर यूज़र जो है उसे यूज़ कर सकता है। जैसे MS वर्ड है, जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग का नाम भी देते हैं, स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल का नाम जिसे देते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हर बंदा जो है या हर यूज़र जो है उसे इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे पैकेज सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाए जाते हैं। उन्हें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं और उस सॉफ्टवेयर को उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसी तरीके से डेवलप किया जाता है। मसलन कोई पैकेज सॉफ्टवेयर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, तो फिर जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जिसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। सपोज़ अगर कोई स्टॉक वगैरह मैनेज करना है, तो स्टॉक मैनेज करने के लिए अगर पैकेज सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स की एंट्रीज़ की जाती हैं। जैसा कि आप देखते हैं ये सुपर स्टोर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या मेडिकल स्टोर वगैरह, वहाँ पे आप लोग जब जाते हैं तो उनके पास भी एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने तमाम अपने प्रोडक्ट्स को इंटर किया होता है, पहले उसके रेट्स वगैरह जो हैं सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ऐड की होती हैं, पहले से स्टोर की होती हैं। तो उन्होंने जस्ट नाम लिखना होता है किसी भी प्रोडक्ट का और उसका रेट और उसका बिल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बन के आ जाता है, सामने आ जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो ख़ास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को एक सिंगल प्रोग्रामर भी डेवलप कर सकता है या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स की टीम जो है वो भी मिलके किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, जो किसी ख़ास मकसद के लिए या जो किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ख़ास डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है। इससे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम पैकेज सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं या कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है हमारे पास। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेट पर फ्री अवेलेबल होते हैं फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेट पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब वो 10 दिन के लिए हों, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 30 दिन के लिए, जितने भी टाइम के लिए हों, उतनी देर के लिए मतलब वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को फ्री जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उस लिमिट के बाद जो है, टाइम लिमिट के बाद हमें वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है अगर हमने फॉर लॉन्ग टर्म अगर उसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें वो सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नेट पर अवेलेबल होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम जो है वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इन सॉफ्टवेयर को यूज़र जो है ये ज़रूरत के तहत सिस्टम इंस्टॉल भी कर सकता है और उसे अनइंस्टॉल भी कर सकता है। तो अगर हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, तो जैसे ही इनका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, ये एक्सपायर हो जाते हैं और ये बार बार मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करें। तो अगर हम उसको परचेज़ कर लें तो मतलब सॉफ्टवेयर की वर्किंग चलती रहती है। अगर हम उसे परचेज़ नहीं करते तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर हमें मजबूरन उन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप हैं।
टाइप में से हैं। ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और ये फ्री अवेलेबल होते हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जैसे आपने पीछे देखा है कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हों और बिल्कुल फ्री हों कि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है, हर बंदा उसे इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज आल्सो फ्री अवेलेबल। इट इज़ बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज़। इट हैज़ नो कॉपीराइट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब पब्लिक के लिए डोनेट किए गए होते हैं सॉफ्टवेयर। ये कॉपीराइट भी नहीं होते, ये हर बंदा इसे यूज़ कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री हों और कॉपीराइट भी ना हो और हर बंदा जो है उसे इस्तेमाल कर सके, तो वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जिनकी एग्जांपल में यूट्यूब DL है और ग्लिच सॉफ्टवेयर्स हैं जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप में से है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, इसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अपने सोर्स कोड के साथ। इनका कोड जो है ये ओपन होता है, ये कोई भी जो है बंदा इसमें तब्दीली कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के तहत। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसे बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें, उसमें उसकी कोडिंग को उसकी चेंज कर सकें। ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन प्रोग्रामिंग में इन प्रोग्राम्स की कोडिंग में जो प्रोग्रामर्स जो हैं वो चेंजिंग करके कुछ नए सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या फिर उन्हीं सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस जो हैं ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो किसी न किसी सर्वर पर रन होती हैं और कोई भी बंदा जो है मतलब वो दुनिया के किसी भी कोने पे बैठा है वो वहाँ से उस एप्लीकेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है यूजिंग देयर इंटरनेट कनेक्शन एंड द वेब ब्राउज़र। मतलब अपने वेब ब्राउज़र को और इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी बंदा जो है सर्वर पर रन हुई एप्लीकेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है, उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे हमने फेसबुक ओपन करनी है, या अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है, याहू अकाउंट ओपन करना है, इसी तरह अगर हमने कोई ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने हैं तो हम अपने वेब ब्राउज़र के ज़रिए ही ये सारा काम जो है ये करेंगे। जीमेल ओपन करना मतलब जीमेल जो है ये भी वेब एप्लीकेशन है। फेसबुक है, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, या ऑनलाइन इमेज एडिटिंग है, इसी तरह ऑनलाइन स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, ये सारे के सारे जो हैं ये वेब एप्लीकेशंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन। तो ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर के बजाय मोबाइल पे रन होती हैं, मोबाइल पे चलती हैं, जो ऐसी एप्लीकेशन जो हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती हैं। जैसे आप लोग बखूबी जानते हैं आजकल मोबाइल पे, टैबलेट पे, सेलफोन पे जो मतलब चीज़ें देखी जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती हैं, जिनमें कॉन्टैक्ट डेटाबेस है जहाँ पे आप अपने नंबर स्टोर करते हैं, ईमेल्स वगैरह के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, कैलेंडर्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर, इसी तरह GPS कनेक्शन है, फैक्ट्री ऑटोमेशन है, गेम्स वगैरह, मोबाइल गेम्स हैं, इसी तरह मतलब जो नॉर्मली यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ट्रैकिंग सिस्टम है, टिकट परचेजिंग सिस्टम है, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होते बल्कि हमारी फ्लैश मेमोरी के अंदर या फ्लैश ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होते हैं और हम उसे
किसी भी कंपैटिबल मशीन के ऊपर उसे रन कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हों, मतलब कंप्यूटर में हमें वो प्रोग्राम इंस्टॉल ना करना पड़े। वैसे यूएसबी है, यूएसबी के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, जैसे एम एस ऑफिस है, हम एम एस ऑफिस को यूएसबी में इंस्टॉल कर लें, ठीक है, तो हमें सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट यूएसबी सिस्टम के अंदर लगाएंगे और वहाँ पे जो है अपने सॉफ्टवेयर को रन कर लेंगे और अपना काम कर लेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमारे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिनमें बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं, उसके बाद होम पर्सनल एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये भी, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड प्रोसेसर क्या है, एम एस वर्ड से हम कहते हैं, स्प्रेडशीट, एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है जो पावर पॉइंट है, नोट टेकिंग है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैनेजर, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है ये। इसी तरह सॉफ्टवेयर सूट्स हैं, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं ये बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। इसी तरह ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया हैं, इनमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जिनमें डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑटो कैड है, कोरल ड्रा वगैरह। इस तरह डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, पेंट, इमेज एडिटिंग है, इमेज एडिटिंग वगैरह में मतलब फोटोशॉप वगैरह, पेंट सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह वीडियो ऑडियो एडिटिंग है, वीडियो ऑडियो एडिटिंग के लिए जैसे एडोब फ्लैश प्लेयर भी है, उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह मल्टीमीडिया ऑथरिंग है, वेब पेज ऑथरिंग है। इसी तरह हमारे पास जो होम पर्सनल या एजुकेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था सॉफ्टवेयर के हवाले से, और जिसमें हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन की टाइप्स जो हमने आगे पढ़ी हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।